आज से लगभग 100 सालों पहले इंसान ये सोचता था कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारी आकाशगंगा में ही समाया हुआ है और हमारी आकाशगंगा ही इस संसार और इस ब्रह्मांड का अंत और आदि है। लेकिन इसके करीब 1 या 2 सदी के बाद जब से तकनीकी का विकास शुरू हुआ है, तब से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 13 बिलियन और इससे भी ज्यादा प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित अंतरिक्ष की अद्भुत चीजों को अनुभव किया है और प्रकृति के इन बेहद सुंदर, विशाल और रहस्यों से भरे अस्तित्व से परिचित हुए हैं। और हमने जाना कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल, अद्भुत, सुंदर और हमारी सोच से बिल्कुल परे है। मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष और इस ब्रह्मांड में की गई कुछ खोजों की, जिन्हें जानकर हमें बहुत कुछ इस ब्रह्मांड के बारे में जानने को मिला है। वाटर लेक ऑन मार्स। जुलाई 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौरमंडल के ग्रह मंगल की सतह के नीचे तरल पानी के एक बड़े भाग की खोज की। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर की मदद से की गई इस जांच से वैज्ञानिकों की टीम को मंगल ग्रह पर पानी के सबूत मिले हैं। उनके अनुसार एक बड़ी खारे पानी की झील मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके के पास बर्फ के नीचे दुबकी हुई है। मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी की एक 20 किलोमीटर यानी 12.4 मील लंबी झील है और यह झील 1.5 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है और कम से कम 1 मीटर यानी 3 फीट गहरी होगी। लेकिन अभी वैज्ञानिकों को उन ठोस कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है कि काफी ठंडा तापमान होने के बाद भी उस झील में पानी तरल अवस्था में क्यों है। इससे पहले 2012 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने यह पता लगाया था कि अतीत में मंगल ग्रह की सतह पर पानी मौजूद रहा होगा। इस नई खोज से ये तो पता चलता है कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है, लेकिन इस बात से मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के बारे में निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि खोजी गई झील का अभी और अध्ययन किया जाएगा, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर इसी तरह की सब ग्लेशियस झीलें सिर्फ सूक्ष्म जीवन का ही समर्थन करती हैं। ज़ॉम्बी स्टार्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज की तरह तारे भी मर जाते हैं। जब किसी तारे का अंतिम समय होता है और जब वह अपनी चरम सीमा तक पहुंचने के बाद अगर पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, तो वह ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। ये बात तो सच है कि मरने के बाद ये तारे अपने जीवन को फिर से नहीं पा सकते, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 3 तारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मरने से ही इनकार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी स्टार्स की। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये ज़ॉम्बी स्टार्स होते क्या हैं। ज़ॉम्बी स्टार्स वह तारे होते हैं जो अपने मरने के समय विस्फोट में भयानक तरीके से विस्फोटित तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मर पाते। या फिर ये कह सकते हैं कि ये तारे मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, जैसे कि अक्सर फिल्मों में ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही 3 J1603 6613, J1825 3757 और J0905 2510 नाम के ज़ॉम्बी स्टार्स को देखा है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस के अनुसार इन ज़ॉम्बी स्टार्स ने अचंभित तरीके से आग की लपटों में से एक नए सिरे से जन्म लिया है। रिसर्चर्स का कहना है कि मरते समय के विस्फोट ने इन तारों के ज्यादातर हिस्सों को जला दिया है, जिससे इनमें सिर्फ नियॉन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ही बचे रह गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़ॉम्बी स्टार्स की खोज के बाद उन्हें इस बात को जानने में बहुत मदद मिलेगी कि आखिर इन तारों के साथ ऐसा क्यों हुआ है, और वे इन तारों के विकास के बारे में समझने की कोशिश के साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर इन तारों का विस्फोट तंत्र कैसे काम करता है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कि आखिर ये तारे मरते क्यों नहीं हैं। रेडियो सिग्नल HD 164595। 15 मई 2015 को क्लाउन मैककॉन के नेतृत्व वाली एक टीम ने हमारी पृथ्वी से 94 लाइट ईयर्स दूर हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक तारे HD 164595 से एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल को कैच किया था। ये सिग्नल रशिया के एक टेलीस्कोप रतन 600 ने कैच किया था। हमारे सूर्य के समान ये तारा HD 164595 एक G टाइप स्टार है। वहीं खगोल वैज्ञानिकों ने रेडियल वेलोसिटी टेक्निक सोफाइल इशियल स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से इस तारे के मंडल में एक ग्रह
164595b की भी खोज की है। ये ग्रह हर 40 दिनों में अपने तारे HD 164595 की परिक्रमा करता है और इसका द्रव्यमान 16 पृथ्वी के बराबर का है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भरोसा है कि इस तरह का स्पष्ट सिग्नल तो कोई विकसित एलियन सभ्यता ही भेज सकती है, क्योंकि इस तरह के सिग्नल किसी विकसित टेक्निक से ही निकल सकते हैं। 11 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 2.7 सेंटीमीटर वेवलेंथ का ये सिग्नल बहुत ही शक्तिशाली था। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा रेडियो सिग्नल उत्पन्न करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि बहुत ज्यादा विकसित एलियन सभ्यता ही कर सकती है। हालांकि ये सिग्नल अभी एक बार ही मिला है और यह सिर्फ 2 सेकंड का ही था, परंतु इसने विज्ञान जगत में सनसनी पैदा कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एक संस्था सेटी द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इस तारे पर और ग्रह पर नजर रखे हुए है, इस उम्मीद पर शायद इस तारे के मंडल में मौजूद इस ग्रह पर कोई विकसित एलियन सभ्यता हो सकती है, परंतु अभी तक और कोई सिग्नल वहां से नहीं मिल पाया है। एक्सप्लोजन AT2018 COW 16 जून 2018 को कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने एटलस HKO टेलीस्कोप की मदद से 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में एक बहुत ही अद्भुत तेज रोशनी वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया। यह एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली खगोलीय विस्फोट था, जो कि किसी भी साधारण सुपरनोवा विस्फोट की तुलना में 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों में इस घटना को लेकर रोमांच की लहर फैल गई थी। वैसे तो सुपरनोवा यानी तारों का विस्फोट एक सामान्य घटना है, लेकिन ये चमकीला विस्फोट साधारण विस्फोट से 10 से 100 गुना ज्यादा चमक वाला था और तेज भी था, और साधारण सुपरनोवा से ज्यादा समय तक टिकने वाला था। हमारे अंतरिक्ष में इस प्रकार के विस्फोट का वैज्ञानिकों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और इस रहस्यमय चमक को वैज्ञानिकों ने COW का नाम दिया है। 2 नवंबर 2018 को वैज्ञानिकों की टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये AT2018 COW इवेंट या तो कोई नया ब्लैक होल हो सकता है या फिर कोई न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है। लेकिन जनवरी 2018 में खगोल वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि ये विस्फोट किसी ब्लैक होल द्वारा खींचे गए किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार का हो सकता है। रोचक बात तो ये थी कि एक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार को भी पीछे छोड़ते हुए किसी कॉम्पैक्ट बॉडी के निर्माण को पहली बार देखा गया था। अ गैलेक्सी फुल ऑफ ओल्डेस्ट स्टार्स। वैज्ञानिकों ने 2012 में 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी MACS 1149 JD1 की खोज की। उनके अनुसार 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर इस गैलेक्सी में अब तक के सबसे पुराने तारे मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में वैज्ञानिकों को ऑक्सीजन के अधिक निशान मिले हैं। साथ में यह भी पता चला है कि इस गैलेक्सी का जन्म बिग बैंग के 250 मिलियन साल बाद ही हो गया था। पृथ्वी से इस गैलेक्सी की दूरी के सटीक माप के लिए खगोल वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस गैलेक्सी से निकलने वाले प्रकाश के अंदर ऑक्सीजन के निशानों का पता लगाने के लिए चिली के रेगिस्तान में ALMA टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है। ALMA एक बहुत ही संवेदनशील ऑब्जर्वेटरी है। ऑक्सीजन गर्म गैसों में सबसे आसानी से डिटेक्ट होने वाली स्पेक्ट्रम लाइंस में से एक होती है, और इस गैलेक्सी में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पाए जाने का मतलब है कि इस गैलेक्सी के तारे काफी समय से चमक रहे हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के तुरंत बाद इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि उस दौरान ऑक्सीजन का अस्तित्व तारों की परमाणु भट्टी में ही हो सकता था, और ये ऑक्सीजन हमारे ब्रह्मांड में तभी फैलती है जब तारों की मृत्यु होती है। गैलेक्सी MACS 1149 JD1 में ऑक्सीजन की मौजूदगी ये बताती है कि ये गैलेक्सी बहुत समय पहले ही अपनी केमिकल मैच्योरिटी में पहुंच गई है, क्योंकि वहां के तारे पहले ही मर चुके हैं। मतलब इस गैलेक्सी में पाए जाने वाले तारे अब तक ज्ञात सबसे बड़ी उम्र के तारे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये गैलेक्सी बूढ़ी गैलेक्सी है। द लार्जेस्ट स्टार मैप एवर मेड। अप्रैल 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा स्काई मैप आकाश का मानचित्र जारी किया है। यह मैप गाया स्पेसक्राफ्ट द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों और कैलकुलेशन की मदद से तैयार किया गया है। यह मैप पृथ्वी द्वारा दिखने वाले आकाश का 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन है। ESA एजेंसी द्वारा 2013 में शुरू हुए इस ऑब्जर्वेशन की दूरी पृथ्वी से 1 मिलियन मील है,
जिसमें 2 दूरबीनों और 1 बिलियन पिक्सल के कैमरे के साथ लैस गाइया का मिशन हर 2 महीने में पूरे आकाश की तस्वीर खींचता है। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार इस स्टार मैप में 1.7 बिलियन सितारों की चमक और पोजीशन शामिल है। इसमें 1.3 बिलियन सितारों का रंग और गति के बारे में डेटा और हमारे सौरमंडल में 14 लाख एस्ट्रॉयड के साथ साथ आधा मिलियन अन्य आकाशगंगाओं के स्थान को दिखाया गया है। यह मैप दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों के लिए सोने की खान है, क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड मॉडल की मदद से वैज्ञानिक हमारी आकाशगंगा के गठन और संरचना को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ होंगे और साथ ही कई रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। फर्स्ट रियल पिक्चर ऑफ ब्लैक होल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत रोमांचक रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक है ब्लैक होल। भले ही वैज्ञानिक थ्योरी की मदद से कैलकुलेशन के आधार पर हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आज भी ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय है। लेकिन 10 अप्रैल 2019 में खगोल वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की असली तस्वीर जारी करके इतिहास रच दी। वैज्ञानिकों ने एक गैलेक्सी M87 जो कि 53.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की तस्वीर जारी की। वैज्ञानिक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का नाम दिया गया। इसी की मदद से वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल की तस्वीर जारी की। इस योजना के अनुसार वैज्ञानिकों को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में स्थित विशाल ब्लैक होल सजिटेरियस ए की भी तस्वीर जारी करनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक अकेली दूरबीन नहीं है, यह 8 रेडियो दूरबीनों का एक नेटवर्क है जो कि हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और अंटार्कटिका में स्थित है। इस तरह से काम करने की तकनीक को वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को देखा है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 6.5 अरब गुना है और खास बात तो यह है कि यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि अगर इसे हमारी पृथ्वी से 1 लाइट ईयर्स की दूरी पर रखा जाए तो आकाश में इसका इवेंट होराइजन हमारे चंद्रमा के आकार का दिखाई देगा। ब्लैक होल एक बहुत ही अधिक घनत्व वाला पिंड होता है जिसका अपने अत्यधिक कम स्थान पर अधिक द्रव्यमान होने की वजह से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दूसरे बल से अधिक शक्तिशाली होता है, इतना कि प्रकाश की किरणें भी इससे बच नहीं सकती। KIC 8462852 टॉबी स्टार। KIC 8462852 एक तारा है जिसे टॉबी स्टार भी कहते हैं। ये तारा हमारे सूर्य से ज्यादा चमकीला और ज्यादा द्रव्यमान का है। पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होने के कारण इस तारे को पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप की सहायता से देख पाना असंभव है। केपलर टेलीस्कोप की सहायता से खगोलविदों के द्वारा खोजा गया ये तारा बहुत अजीब है। दरअसल इस तारे का निरीक्षण करते समय इसके लगातार आ रहे प्रकाश में वैज्ञानिकों ने समय समय पर कमी को ऑब्जर्व किया। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी तारे के प्रकाश में आने वाली कमियों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण उस तारे के पास एक या उससे ज्यादा ग्रहों और उपग्रहों का होना होता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह उस तारे से आने वाले प्रकाश को हल्का कम कर देता है और प्रकाश में आने वाली इस कमी को खगोल वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पकड़ लेते हैं। अब तक इस तरीके से वैज्ञानिकों ने हजारों सौर ग्रहों को खोज लिया है। इन तारों के प्रकाश में आने वाली कमी एक निश्चित समयांतराल में दिखाई देती है और ये कमी आने वाले प्रकाश की सिर्फ 1% तक की ही होती है। लेकिन KIC 8462852 तारे से मिला डेटा बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इसके प्रकाश में आती कमी को तो देखा गया है लेकिन वह नियमित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रकाश की ये कमी 1% से भी ज्यादा है। यह कमी कभी 11% होती है या फिर कभी 22%, जिससे ये पता चलता है कि ये कमी किसी ग्रह के इस तारे के सामने आने की वजह से नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी इसके प्रकाश को रोक रहा है वह बहुत ही महाकाय आकार की वस्तु है, क्योंकि हमारे बृहस्पति जैसा ग्रह भी अपने तारे का प्रकाश इतनी प्रतिशत मात्रा में नहीं रोक सकता। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में बृहस्पति से ज्यादा बड़ा ग्रह होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई ग्रह बृहस्पति से ज्यादा बड़ा होगा तो वह ग्रह न रहकर तारे की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि
किसी विकसित एलियन सभ्यता ने अपने इस तारे के आसपास डायसन स्फीयर बना रखा हो। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, एक अनुमान है जिसमें किसी तारे के चारों ओर सोलर पैनल्स का एक कवच बना लिया जाता है ताकि तारे की सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। लेकिन ये अभी सिर्फ कल्पना मात्र है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद इस तारे के आसपास किसी सभ्यता ने अरबों सोलर पैनल्स को स्थापित कर रखा हो, जिसकी वजह से उसके प्रकाश में इतनी ज्यादा कमी देखी जा रही है। पर अभी इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का एक अंदाजा मात्र है, क्योंकि इसे लेकर वैज्ञानिक अभी भी संशय में हैं। ओमुआमुआ 19 अक्टूबर 2017 को हवाई स्थित पेन स्टार्स ने अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करते समय एक एस्ट्रॉयड की खोज की। शुरुआत में इस एस्ट्रॉयड की कक्षा की जांच ठीक से नहीं की जा सकी थी, लेकिन बाद में काफी प्रयासों के बाद डेटा और कैलकुलेशन की मदद से इसकी कक्षा को अच्छी तरह से समझा जा सका और ये पता चला कि ये एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल का नहीं था। मतलब इस एस्ट्रॉयड का जन्म हमारे सौरमंडल में नहीं हुआ था, बल्कि ये भटकता हुआ बाहरी अंतरिक्ष से हमारे सौरमंडल में दाखिल हो गया था। यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के बहुत बड़े टेलीस्कोप से ये पता चला है कि ये एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल में आने से पहले लाखों वर्षों तक इस अंतरिक्ष की सैर कर रहा था। रंग में काला और थोड़ी लालिमा लिए इस एस्ट्रॉयड का आकार एक बड़ी और लंबी चट्टान जैसा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम ओमुआमुआ या फिर दिया है, जिसका मतलब होता है कि ये एस्ट्रॉयड एक संदेहवाहक पिंड है जिसे दूर अंतरिक्ष से हम तक पहुंचने के लिए बहुत साल पहले भेजा गया था। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ओमुआमुआ एक चट्टानी एस्ट्रॉयड न होकर एक बर्फीला कॉमेट यानी धूमकेतु है। उनके अनुसार जब इसे खोजा गया था तब तक ये गर्म होकर अपनी गैस को उत्सर्जित कर चुका था और हम उसकी शानदार पूंछ को नहीं देख पाए। आप इन स्पेस डिस्कवरीज के बारे में क्या सोचते हैं? ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।